प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी महिमा अगर हम करते हैं तो वो हमारी सहायता करता है। हालेलुया। और हमें उससे सहायता ही मांगनी है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमें उसकी महिमा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने इसी वास्ते हमको धरती पर तैयार किया है। तैयार करने का मतलब है कि सूरज प्रमाणी की बात सामने आ जाती है कि ये जो जिस्म बनाए हैं, ये परमेश्वर ने अपने लिए अपना घर तैयार किया था, क्योंकि उसने मनुष्य के लिए पूरी धरती घर बना दी और हर वस्तु दे दी। तब परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, लेकिन मनुष्य को अपना घर बनाकर उसने गलती कर दी। क्यों? वो बह गया और परमेश्वर ने उस घर को छोड़ दिया। मनुष्य को नहीं छोड़ा, उसने उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। उसका जो अधिकार उस समय अदन की वाटिका में रहने पर था, वो खत्म हो गया और वो धरती पर आ गया, ताकि अपने पिता परमेश्वर की ओर फिर देखे और उसकी महिमा करे और उससे विनती करे, हे पिता, मुझको फिर से अपना ले, फिर से अपने सीने से लगा ले। लेकिन ये ढीठ प्राणी नहीं मानता, क्योंकि यहोवा की महिमा जब हम करते हैं तब वो हमें आशीष देता है, बरकत देता है, सामर्थ देता है, और वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। लेकिन कभी कभी हम डर भी जाते हैं, घबरा जाते हैं कि आप, हे परमेश्वर, हमसे दूर क्यों हैं, जबकि वो हमारे सीने में हमारे सबसे ज्यादा करीब है। सुनिए, जब हम उसके सिवाय कोई और सहायक नहीं देखते, तब हम उसको पुकारते हैं। पहले हम क्या करते हैं? अपनी हर कोशिश पूरी कर लेते हैं, अपना हर जोर लगा देते हैं, लेकिन उस सृष्टि का कर्ता, हमारा जो रक्षक है, हम उसकी ओर तब देखते हैं जब हम चारों तरफ से निराश हो जाते हैं। असल में वचन के अनुसार जो भजनों में भी लिखा हुआ है, बिली ग्राहम एक एक भजन का तर्जुमा करके हमको बताता है। हमने जब उसके वचनों को पढ़ा, सुना, देखा, समझा, तो हमें ज्ञात हुआ
कि ये वचन नहीं, ये पवित्र आत्मा जी के अभिषेक से भरे हुए और यहोवा की आग से भरे हुए और यीशु मसीह के लहू से धोए हुए वचन हमारे कानों में पड़ते हैं, हमारा जीवन साफ पाक और शुद्ध होता है, लेकिन हम उसको अपने अंदर रहने नहीं देते। सुनिए, हम कहते हैं कि वो हमारा मुक्तिदाता और हम उसी के शरण में रहते हैं, इसलिए वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा रक्षा करने वाला है, हमारी सुरक्षा करता है। क्योंकि वो जब हमारा उद्धार करेगा तो हम आनंदित होंगे। यीशु क्या कहता है कि उसके वचन धरती पर इस तरह जम चुके हैं कि आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन उसके वचन कभी नहीं टलेंगे। धरती कौन सी है? वो हमारे हृदय। सुनिए, हम आनंदित होंगे। वह तो इतनी खुशी हमें देता है कि जिंदगी हमारी एकदम खुशहाल हो जाती है। जिस बात को हम तरसते हैं वो हम परमेश्वर से पा सकते हैं। जब हम ये जान जाते हैं कि हमारा परमेश्वर अपनी महिमा चाहता है, तब हमें वो आशीष देगा, तब हम उसकी ओर मुड़ते हैं। वैसे केवल क्या करते हैं हम? प्रभु के वचन के अनुसार हाय प्रभु, हे प्रभु, हाय प्रभु, हे प्रभु, हमारा प्रभु, तुम्हारा प्रभु। वो कहता है जितने मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं ये केवल होठों से कहते हैं, इनमें से हर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। सुनिए, क्योंकि जब हम यहोवा की महिमा करते हैं और हमारी हड्डियां भी उसकी तारीफ करने लगती हैं और मजबूत हो जाती हैं, और ऐसा लगता है वो कहती हैं कि यहोवा ही हर बात को मुमकिन बना सकता है। आप जानते हैं भजनों में ये भी लिखा है कि आपकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप केवल मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हृदय आपका कहीं और है। ये वचन यीशु मसीह के लिए था, उसकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं गई थी। सुनिए, वो ही हमको दीन और दरिद्र को आशीष देने पर सहारा देता है, क्योंकि हम पृथ्वी पर हर तरह से अपने दुखों को भोगते रहते हैं अपनी गलतियों से। क्योंकि दुखी का वो दुख दूर करता है और वो उसकी सुरक्षा करके उसको बचाता है। हम उसका धन्यवाद हृदय से नहीं करते, लेकिन हमें उसी के आगे ही झुकना है, उसी की बात पर ध्यान देना है। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ही हमारा सुरक्षा करने वाला है, फिर हम क्यों इधर उधर मुड़ जाते हैं? क्यों हम धन दौलत की ओर या पुलिस थाने की ओर या उन लोगों की ओर जो रुतबे वाले होते हैं मुड़ते हैं? हम तब मुड़ते हैं जब हम चारों तरफ से निराश हो जाते हैं। सुनिए, अपने परमेश्वर को ही हम दुहाई देते हैं जब हम चारों तरफ से बुराई से घिर जाते हैं। हम उसकी तारीफ करते हैं और वो ही हमें सामर्थ्य देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम उसकी तारीफ करते रहें, और जब भी वो हमारी ओर देखे वो यही देखे कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरे नाम की तारीफ करते हैं, ये महिमा के लायक है। वो अपने लोगों को भी महिमा देता है। सुनिए, क्योंकि वो दीन और दुखी जो भी रोजी रोटी के लिए उसके आगे दुआ करते हैं, वो अपनी सामर्थ्य से उनको बचाता है और उनके हाथों के कामों को दृढ़ करता है। यदि हम
केवल बातें ही करते रहेंगे तो मुश्किल आने से पहले वो पीछे हट जाएगा। मुश्किल आने से पहले ही वो पीछे हट जाएगा। लेकिन अगर हम अपने हृदय की गहराई से और पूरी सच्चाई से उसकी महिमा करते हैं, तब वो हमको हर विपत्ति आने के पहले ही बचा लेता है। हम सहायता के लिए उससे प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें उसका इज्जत मान महिमा जो है वो अपने से ज़्यादा करना है। आप पढ़िए भजन संहिता 35 का 9वां और 10वां वचन सुनिए। इसमें लिखा है, परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन और दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। उसको एक एक का ध्यान है, एक एक उसके हाथ पर अपनी तस्वीर छोड़ के अपने घरों में बैठा हुआ है। सुनिए, उनको दो ही 122 जबूर। हाँ, परंतु जो सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से यहोवा का भय मानता है, वो परमेश्वर की नजदीकी पा लेता है। क्योंकि उस पर आशीष इसलिए आती है क्योंकि उसने अपना इनकार किया और यहोवा का इकरार किया है। आज हम फिर आपको बता दें कि हमने आज न्यायियों की पुस्तक का प्रचार करना था, लेकिन परमेश्वर की मर्जी क्या है, उसने भजन संहिता 35 और 122 में से वचन बोलने के लिए हमें उलट दिया। क्योंकि उसकी मर्जी है कि किस वचन की जरूरत कहां पर है और किसको है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि भय मानने वाला परमेश्वर के मार्गों पर चलता है और उसके वचनों को अपना जीवन बना लेता है, और वो अगर उस पर भरोसा नहीं करता और ना ही किसी उसकी बात पर विश्वास करता है, तो वो यहोवा से आशीष नहीं पा सकता। क्योंकि यहोवा की आशीष कोई धरती की समान नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है, कोठी बार कार बंगला नहीं है। यहोवा की आशीष आत्मिक होती है। उसका अभिषेक मिलता है, उसके वरदान मिलते हैं, उसके मार्गों का दर्शन होता है, और यहोवा का आत्मा आपके साथ बातें करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज। सुनिए, अगर हम यहोवा पर विश्वास करते हैं तो यहोवा से हर वो वस्तु पा सकते हैं जो चाहे संसार की हो या स्वर्ग की हो। हर वस्तु हमने कहा है, क्योंकि वचन कहता है कि हम रोटी ही से जीवित नहीं रहेंगे, हम उससे जीवित रहेंगे, हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, वो स्वर्गीय हो जाता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि यहोवा का भय मानने वाला हमेशा अपनी कमाई खाता है, क्योंकि उसकी कमाई पर, रोजी रोटी पर यहोवा बरकत देता है। भजन संहिता 104 में आप पढ़ सकते हैं, वो कहता है, मेरे हाथों के कामों को दृढ़ कर। क्यों कहता है? इसलिए क्योंकि उसने हाथ दिए हैं हम काम करें।
मेहनत करें और मेहनत की रोटी खाएं, तब परमेश्वर उस मेहनत पर बरकत देता है। उसका अनुग्रह उसके लोगों पर हमेशा बना रहता है। हालेलुया। सुनिए, सिवाय उसके वो जो उसको धन्य कहता है, किसको? परमेश्वर को, कि मेरा परमेश्वर धन्य है, तब परमेश्वर कान लगाकर सुनता है और उसको उसके अपने मार्गों पर दौड़ाता है, क्योंकि वो जान गया है कि इसकी इच्छा परमेश्वर के साथ जुड़ गई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, उसका भय मानने वालों का भला होता है और उसके ऊपर यहोवा का अनुग्रह रहता है, उसका परिवार सुख चैन से रहता है, वो उसकी घर की गृहिणी को भी आशीष देता है और उसको हर काम में निपुणता देता है। वो जहां हाथ लगाती है उसको बरकत मिलती है। अगर वो काम काज करती है तो उस पर यहोवा की आशीष फलती है। हालेलुया। सुनिए, और उसे वो बच्चों की, लड़कों की माता बनाता है और उसके बच्चे उसकी मेज पर, मेज का मतलब होता है उसके चारों ओर ऐसे होते हैं जैसे जलपाई के पौधे घूमते फिरते हैं। ये उसके लिए आशीष और बरकत है जो परमेश्वर का भय मानता है, उस पर भरोसा करता है, उसके वचन पर विश्वास करता है और हमेशा पवित्र आत्मा जी का साथ चाहता है। स्वर्गदूत हमेशा उसकी सुरक्षा करते हैं। सुनिए, वो व्यक्ति कुछ भी करता है क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों पर दौड़ता है, उसके मार्गों पर दौड़ता है और पूरी तालीमता से उसके पीछे चलता है। वो यहोवा के मार्गों पर अगर सही चलता है तो यहोवा भी उसे वादा करता है और ऐसी ही आशीष उसे देता है जिसमें वो फलता फूलता है। सुनिए, यहोवा की आशीष जिसको मिल जाती है वो उसके घराने का भी उद्धार हो जाता है, क्योंकि वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। अगर आपके घराने में एक मनुष्य यीशु का हो जाता है दिल, दिमाग, आत्मा से, तो यीशु उसमें वास करता है और उसके घराने को भी उसके साथ खींच लेता है। सुनिए, यहोवा उन पर अनुग्रह करता है और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी चलाता रहता है। आप वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 122 का 1 से 6 तक। सुनिए, पीछे हो जाओ। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन की ओर चले, तब मैं आनंदित हुआ। सुनिए, क्योंकि हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए। हालेलुया। सुनिए, हाँ सॉरी, 121 भजन कहता है मैं अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता वहां से मिलती है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन इज़राइल का रक्षक, ना ऊँगेगा ना सोएगा। यहोवा मेरा रक्षक है और यहोवा तेरी दाहिनी ओर
तेरी आड़ है, ना वो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। क्योंकि पिता परमेश्वर हमेशा अपनी महिमा ही चाहता है, उसकी महिमा ही हमेशा करनी चाहिए। और सुनिए, उसका अनुग्रह हम पर हमेशा बना रहे और ऐसे ही वो हमको अपने प्यार और दया से भरता रहे, क्योंकि उसका दिया हुआ अनुग्रह हम पर हमेशा बना रहता है अगर हम उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। सुनिए, एक वचन और हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, जिसमें हम आपने आपसे बोला था कि वह घर के भीतर क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। वो कहता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी छितरी फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे मेज के चारों तरफ तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। इसलिए परमेश्वर की बात अगर कहीं भी आ जाए तो उसको ध्यान से सुनो, उसका इनकार मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए बनाया है कि वो आपका परमेश्वर है, वो आपकी हमेशा सहायता और सुरक्षा करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।